हमारे देश पर राज्य किया। हमारे देश में पहले घर तो होते थे मिट्टी के, तो पक्के घर नहीं थे और उन घरों में दरवाजा नहीं होता था। लोग ना अपना सोना चांदी रुपया पैसा दीवारों में जमीन में गाड़ करके रखते थे, इसलिए सोने की चिड़िया कहा जाता। जहाँ खोद लो वही सोना निकलता था। सब लूट करके ले गए। हमारे देश में फिर भी मेहनत की, परिश्रम की और आज इस परिस्थिति पर पहुंचा है। लेकिन आज भी देख लो वही चल रहा है हमारे देश में। सनातन को गिराने के लिए लोग न जाने क्या क्या कर रहे हैं कि कैसे भी हो ये हिंदू भाई एक ना हो जाए, ये आपस में बिखर जाए, ये बट जाए। कुछ जाति में बट गया, कुछ पंथ में चला गया। कोई कहते हैं हम तो जी कबीर पंथी हैं, कोई कहते हैं बोले जी हम तो आर्य समाजी हैं, कोई कहते हैं जी हम तो राधा स्वामी हैं। ध्यान रखना भगवत प्रेमियों, ये जितने भी है ना ये सब पंथ है, धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही है, केवल सनातन। इस सनातन में से ही लोगों ने बंटवारा करके पंथ बना लिए। धर्म तो एक ही है जी, सनातन। जिस सनातन में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्, सबके मंगल की कामना की जाती है। जयकारे लगाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। विश्व को समृद्ध देखना यदि कोई चाहता है तो हमारा भारत देश देखना चाहता है। महाराज वसुदेवम कुटुंबकम, इस नारे को लेकर के आगे बढ़ता है हमारा भारत देश। ऐसा महान सनातन है हमारा, जिसमें समस्त धर्मों को सम्मान दिया जाता है। महाराज सुमंतक मणि की बात भगवान कृष्ण को पता चली तो सत्राजित को समझाया कि राजन इस मणि को आप हमारे राज खजाने में जमा करा दो, क्योंकि ये मणि इतना सोना देती है जिससे कई वर्षों तक प्रजा का लालन पालन किया जा सकता है। धन की जरूरत राजा को ज्यादा होती है। राजा के पास में पर्याप्त मात्रा में धन रहेगा तो वो प्रजा का लालन पालन कर सकता है, कहीं अकाल न पड़ जाए, दुर्भिक्ष न हो जाए। महाराज सत्राजित ने मना कर दिया कि इस मणि को मैं तुम्हें नहीं दूंगा। जिस मणि को भगवान कृष्ण को नहीं दिया उस मणि को पहन करके सत्राजित राजा, कहीं छोटा भाई था, बड़ा प्रेम करते थे उससे, उस छोटे भाई प्रसेन को वो मणि दे दी और मणि को तो महाराज सत्राजित को तो चिंता रहती ही थी। और आज प्रसेन जब उस मणि को पहन करके कहीं आकेट वाकेट खेलने गया, वापस नहीं लौटा तो बड़ा दुख हुआ। कहाँ गया होगा? तो महाराज प्रसेन की खोज की। आधी रात का समय हो गया, प्रसेन का कहीं अता पता नहीं। सत्राजित को ऐसा लगा कि कृष्ण ने कल मुझसे मणि मांगी थी और मैंने देने से इनकार कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे भाई को बंदी बनाकर कहीं बंदी खाने में डाल दिया उस मणि के चक्कर में, और कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे भाई को कृष्ण ने ही मरवा दिया हो ना हो ये मणि का ही कोई चक्कर लगता है। तो महाराज सारी द्वारकापुरी में ये समाचार फैल गया। अब जो कोई भी सुने वो यही कहे कि कृष्ण ने ठीक नहीं किया, मेरे प्रभु पर झूठा आरोप लगा। एक और भाव से बोल रहा दे रहा है, झूठा कलंक लगा है। ध्यान रखना भगवत प्रेमियों, दुनिया में यदि काजल से भी कोई काली वस्तु है तो वो है कलंक। क्या है वो? कलंक। भगवान कभी किसी को कलंकित ना होने दो। महाराज माता रुक्मिणी ने स्वयं भगवान कृष्ण से कहा कि स्वामी मैं क्या सुन रही हूँ, सारी द्वारका में ये शोर हो गया है कि कृष्ण झूठे हैं, कृष्ण बचपन में माखन चुराते थे, अब महाराज मणियों की चोरी करने लगे हैं, मणियां चुराने लगे हैं।
भगवान बोले कि देवी हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम इसका कोई न कोई तोड़ जरूर निकालेंगे। आखिर बात क्या है? तो महाराज अपने गुप्तचरों के साथ में भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि की खोज की। कहाँ है वो मणि? सत्राजित से पूछा गया, महाराज बताएं आपका भाई किस समय किस दिन कहाँ गया था? महाराज जैसे पता चला कि जंगल की ओर गया था, तो पूछते पूछते गुप्तचरों के साथ में, दूतों के साथ में जंगल की ओर गए। जिस जंगल में प्रसेन गया था घोड़े पर सवार होकर के, वो घोड़ा कहीं जंगल में मरा हुआ मिला। प्रसेन तो नहीं था, प्रसेन के कुछ वस्त्र वगैरह थे, गहने वगैरह थे। उनको देख करके अनुमान लगा लिया गया कि ये तो प्रसेन के ही है। प्रसेन कहाँ है? पास में कुछ रक्त फैला हुआ था और रक्त के पास में कुछ पदचिन्ह बने हुए थे एक सिंह के। अनुमान लगाया गया कि महाराज इस सिंह ने कहीं हो ना हो प्रसेन को मार डाला। सिंह प्रसेन को मारकर खा गया होगा। इस सिंह की खोज की जाए। सिंह का इस मंत्र मणि तो उसके पास में नहीं है, उस मणि को तो ये खा नहीं सकता। तो महाराज सिंह के पद चिन्हों की खोज की गई। सिंह के पद चिन्ह भी दूर कहीं गुफा में, महाराज सिंह भी मरा पड़ा। लेकिन जहाँ सिंह मरा हुआ था वहां से एक रीछ के पदचिन्ह बन रहे थे। तो विचार किया गया कि इस सिंह को रीछ ने मारा है। लेकिन रीछ कहाँ है? भालू। सो उस भालू के पदचिन्हों की खोज की गई। सो महाराज सुदूर जंगल में एक कोई गुफा थी, उस गुफा में वो रीछ के पदचिन्ह जा रहे थे। भगवान ने अपने गुप्तचरों से कहा कि मित्रों तुम यहीं रुको, मैं गुफा में अकेले जा करके देखूंगा तो मणि कहाँ है। और भगवान ने उस गुफा में प्रवेश किया। उस गुफा में ये वही भालू है भगवान श्री राम के भक्त जिनका नाम था जामवंत। क्या नाम था इनका? जामवंत जी महाराज। जामवंत के वचन सुहाए। सुंदरकांड का जब प्रारंभ होता है तो इसी चौपाई से होता है। पैसा चाहिए महाराज। बिटिया जामवंती मणि हाथ में और उससे खेल रही थी। बड़ी प्रसन्न है। उस मणि को कभी छिपाती है, कभी देखती है, कभी माथे से लगाती है, कभी चूमती है। इतनी सुंदर वो मणि। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने जब गुफा में प्रवेश किया, सो जामवंती ने देखा कि ये तो कोई पुरुष आ गया हमारी गुफा में। तो दौड़ कर अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी को कहा कि कोई अनजाना व्यक्ति हम जानते नहीं है हमारे घर में हमारी गुफा में आ गया है। सो जामवंत जी महाराज आए, देखा कृष्ण को। अब कृष्ण को देखा तो ये नहीं समझ पाए कि यही मेरे प्रभु श्री राम है, क्योंकि भगवान कृष्ण के रूप में है। महाराज भगवान से कहा है कि तुम कौन हो, हमारे घर में क्यों आ गए? क्या तुम जानते नहीं कि गृहस्थियों का परम धर्म है किसी के घर जाए तो बिना दरवाजे पर दस्तक किए अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। दस्तक दो, बुलाओ, आवाज दो, ये गृहस्थियों का धर्म है। और तुम हमारे घर में ऐसे चले आए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं कहूँ कि पराया घर है। मुझे तो सारी दुनिया अपनी सी ही महसूस होती है। मुझे तो लगता है ये सारे लोग अपने हैं, ये सारे घर अपने हैं। जामवंत जी को लगा बड़ा अद्भुत व्यक्ति आया हमारे पास आज घर में। पहले तो घर में घुस आया, हम इसको कुछ बात बोल रहे थे, हमें उल्टा ज्ञान देता है, हमारे घर को अपना घर बना रहा है। थोड़ी देर में ये कहेगा कि ये मणि हमारी है, इस मणि से जो हमारी बिटिया खेल रही है। और कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी देर में ये भी कह दे कि ये हमारी बिटिया भी हमारी है, इसको भी हम लेने आए। और जामवंत जी का क्रोध बढ़ गया कि ये तो दंड प्रवृत्ति का मालूम होता है। तो महाराज वो जामवंत युद्ध के लिए ललकारने लगे।
तुम यदि अपने प्राणों को बचाना चाहते हो तो हमारे घर से, हमारी गुफा से बाहर चले जाओ, अन्यथा ठीक नहीं होगा। भगवान मुस्कुराए, क्या करोगे जामवंत? ऋषराज क्षमा करना, घर में आ गए तो ऐसे तो नहीं जाएंगे, मणि के चक्कर में आए हैं, इस मणि को दे दो। और जामवंत के जो मन में चल रहा था वही हुआ, मणि को मांग रहा है। क्रोध बढ़ गया जामवंत का और भगवान श्री कृष्ण के साथ में युद्ध होने लगा। भाव से बोले राधे राधे। ये जामवंत है ना, जामवंत, इन्होंने वरदान मांगा है भगवान श्री राम से। क्या वरदान मांगा था कि हे प्रभु, हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं, कुश्ती लड़ना चाहते हैं, मल्ल युद्ध करना चाहते हैं। जैसे रावण को मार करके जब भगवान अयोध्या में गए तो सारी सेना भगवान के साथ में थी। यहाँ तक लिखा है कि सुग्रीव, नल, नील, अंगद, स्वयं हनुमान और लंका के राजा, रावण के बाद में कौन हुए थे? विभीषण। वो विभीषण भी अयोध्या में आए हैं राम जी को विदा करने के लिए, सम्मान से अयोध्या में छोड़ने के लिए। तो सब लोग अपने अपने स्थानों पर कुछ समय तो अयोध्या में रहे। जब जाने लगे तो भगवान ने हर किसी का सम्मान किया। ये हमारे देश की परंपरा है, जब हमारे घर पर कोई आता है तो हम उसके सम्मान में, यदि छोटा है तो उससे लेते हैं और बड़ा है तो उसको कुछ न कुछ दे करके विदा करते हैं। भगवान ने सबका सम्मान किया, किसी को धन दिया तो किसी को वैभव दिया, किसी को वैकुंठ दिया तो किसी को मोक्ष दिया, और किसी को वरदान दे करके उसकी इच्छा पूरी की। महाराज जामवंत जी की बारी आई तो जामवंत जी ने भी, भगवान ने कहा कि तुम भी जा रहे हो जामवंत, तो तुम भी कुछ लेते जाओ। बोले प्रभु मैं क्या लूं, मैं तो समझ में नहीं आ रहा है। बोले नहीं, लेना तो पड़ेगा, ऐसे तो हम जाने नहीं देंगे। तो जामवंत जी ने अपने लिए एक वरदान मांगा कि प्रभु मुझे देना चाहते हो तो एक चीज दे दो बस, मेरे मन की एक इच्छा है। क्या इच्छा है जामवंत बताओ? बोले हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं, कुश्ती लड़ना चाहते हैं। तो भगवान मुस्कुराए, बोले भले आदमी, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, और तुम तो हमसे इतना प्रेम करते हो कि आज हमसे कुश्ती लड़ने का मन क्यों होगा? तुम हमारे भक्त, हम तुम्हारे भगवान, क्या बात है, काहे बात पर रूठे हो? तो जामवंत बोले कि प्रभु तुमसे रूठा नहीं हूं मैं, मुझे कोई तुमसे गिलानी नहीं है, लेकिन एक बात मेरे मन में सदा बैठी रहती है। बोले क्या? कि जब आपका और रावण का घमासान युद्ध हो रहा था तो एक समय रावण आया था युद्ध करने, तो रावण में जामवंत कह रहे हैं कि मैंने एक मुक्का मारा था प्रभु, आपका नाम लेकर के मैंने एक मुक्का संपूर्ण बल से कसकर रख दिया कनपट्टी पर। रावण वही मूर्छित होकर के गिर पड़ा, और रावण का जो सारथी था, जो रथ चला रहा था, वो समझदार था, वो उसको झट से रथ में डाल करके लंका ले गया। प्रभु अगर दूसरा मुक्का पड़ जाता तो रावण वही मर जाता, और 6 दिन तक वो युद्ध करने आया ही नहीं, बेहोश पड़ा रहा। प्रभु मेरे मन में था कि रावण